貴様のやつ世界を脅かす存在に何の夢を見てゆえに死を与えるのだ。まさか私を殺せるのですか？もはや貴様は霞ではない。ならば怒りと憎しみを振りまく貴様は三島和也とटेकेन एक ऐसा गेम जो कि अपनी फैमिली ड्रामा के लिए जाना जाता था। इसमें प्यार था, धोखा था, सेक्रीफाइस थे और लालच भी था। सो दोस्तों, ये कहानी है मिशिमा फैमिली की, जिसका लीडर था जिनपाची, जो कि अपने फाइटिंग स्टाइल को लेकर पूरे वर्ल्ड में फेमस था। जिनपाची ने एक कंपनी बनाई मिशिमा जेवात्सु के नाम की। यहाँ पर जिनपाची का एक बेटा भी था, हियाची मिशिमा। अब एक दिन जिनपाची के डोजो ट्रेनिंग में एक लड़की आई, जिसका नाम था काजुमी। हियाची काजुमी को ट्रेन करता है और देखते ही देखते दोनों में प्यार हो उनको एक बेटा भी होता है, जिसका नाम रखा गया काजुया। पर इतने सालों बाद हमें यहाँ पर काजुमी की रियल इंटेंशन का पता चला और काजुमी यहाँ पर हियाची को बताती है कि तुम एक दिन पूरी दुनिया के लिए खतरा बनोगे, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हें मारने आई हूँ। साथ ही हियाची को ये भी पता चला कि काजुमी एक डेविल है, पर इसके बावजूद भी हियाची ने काजुमी को हरा उसे जान से मार दिया, ये बोलकर कि अब तुम वो काजुमी नहीं रही जिससे मैं प्यार करता था। पर हियाची के पिता जिनपाची को ये पसंद नहीं आया और वो गुस्से में आ हियाची से फाइट करता है। पर यहाँ पर हियाची जिनपाची को भी हरा कर उसे हानमारू टेम्पल के नीचे कैद कर देता है। देन इसके बाद वो जिनपाची की कंपनी मिशिमा जेवात्सु पर भी कब्जा कर लेता है। साथ ही वो अपने बेटे काजुया को भी ट्रेन करता है। बट यहाँ पर काजुया हियाची से गुस्सा था क्योंकि उसने उसकी माँ को मारा। हियाची काजुया को वीक समझ उसे चट्टान से नीचे फेंक देता है, ये जानने के लिए कि क्या काजुया के अंदर भी उसकी माँ की तरह डेविल पावर्स थी या नहीं। अगर होगी तो वो बच जाएगा, नहीं तो मारा जाएगा। इसके बाद हियाची ली चावलों को गोद ले दुनिया को बताता है कि ली ही उसका बेटा है। वहीं 20 सालों बाद हमें पता चलता है कि काजुया असल में मरा नहीं था, मीन्स उसके अंदर डेविल पावर्स थी और अब वो भी कड़ी मेहनत करके एक अनडिफिटेड मार्शल आर्ट योद्धा बनता है। यहाँ पर हियाची को इतने सालों से कोई भी टक्कर का योद्धा नहीं मिल रहा था, इसलिए हियाची किंग ऑफ आयरन फिस्ट नाम के एक टूर्नामेंट को अनाउंस करता है ताकि उसे उसकी टक्कर का कोई अपोनेंट मिल सके। एंड यहाँ पर इस टूर्नामेंट की वजह से काजुया को अपने पिता से बदला लेने का मौका मिलता है और वो भी टूर्नामेंट में भाग लेता है। हियाची काजुया को देखकर चौंक जाता है क्योंकि उसे पता नहीं था कि काजुया अभी भी जिंदा था। यहाँ पर काजुया अपने पिता हियाची को हरा उसे भी चट्टान से फेंक देता है, जिसे बचपन में उसे फेंका गया था। अब हियाची के मरने के बाद काजुया मिशिमा जेवात्सु कंपनी का नया लीडर बनता है। पर फिर हमें पता चला कि हियाची भी चट्टान से नीचे गिरने से नहीं मरा। वहीं काजुया अब अपनी पावर दुनिया को दिखाने के लिए किंग ऑफ आयरन फिस्ट 2 का अनाउंस करता है। इस टूर्नामेंट के दौरान काजुया की मुलाकात जून कजामा से होती है और देखते ही देखते दोनों में प्यार होता है। एंड कुछ टाइम बाद जून एक बच्चे को जन्म देती है, जिसका नाम रखा गया जिन कजामा। वहीं टूर्नामेंट अभी भी चल रहा था, जहां इतने टाइम में अब हियाची भी पूरी तरह से रिकवर हो चुका था और वो भी टूर्नामेंट में हिस्सा ले लास्ट में काजुया से फाइट करता है, जहां हमें पहली बार काजुया का डेविल रूप देखने को मिला था। लेकिन इसके बावजूद हियाची काजुया को हरा देता है और इस बार वो उसे उबलते हुए वोल्केनो में फेंकता है। अब इस इवेंट को हुए 15 साल हो चुके हैं। यहाँ काजुया का बेटा जिन कजामा अपनी माँ के साथ याकुशिमा आइलैंड पर रहकर ट्रेनिंग करता है। वहीं हियाची फिर से मिशिमा जेवात्सु कंपनी का नया लीडर बनता है और इस बार उसने अपनी कंपनी की सुरक्षा के लिए टेकन आर्मी बनाई। अब एक दिन ओग्रे नाम का एक प्राचीन प्राणी, जिसे फाइट का गॉड भी कहा जाता है, उसने दुनिया में तबाही मचाना चालू कर दिया। खास करके वो मार्शल आर्टिस्टों को मारने लगा।
जून कजामा को लगा कि ओगरे उसके पीछे आ रहा है, जिससे जून ने अपने बेटे जीन को कहा कि अगर मुझे कुछ भी हो जाए तो तुम्हें अपने दादा हियाची को ढूंढना होगा। इसके तुरंत बाद ही ओगरे वहां पर पहुंच गया और उसके अटैक करने की वजह से जीन बेहोश हो गया। एंड जब वो जागा तो देखा उसकी माँ मर चुकी थी। ये देखकर जीन का खून खोल उठा। इसके कुछ टाइम बाद जीन सक्सेसफुली अपने दादा हियाची से मिलता है, जहाँ पर हियाची अपने फायदे के लिए जीन को अपनाता है और 4 साल की मेहनत के बाद जीन मिशिमा मार्शल आर्ट में महारत हासिल कर लेता है। और इसके बाद हियाची किंग ऑफ आयरन फिस्ट 3 टूर्नामेंट की घोषणा करता है ताकि ओगरे भी टूर्नामेंट में भाग ले, जिससे जीन उसे मार अपनी मां का बदला ले पाए। पर यहाँ पर हियाची का भी अपना एक अलग ही प्लान था। वो ओगरे का खून चाहता था, जिसका इस्तेमाल कर वो खुद को और पावरफुल बना सके। हियाची का प्लान सफल होता है क्योंकि ओगरे टूर्नामेंट में भाग लेता है, पर पॉल फिनिक्स से हार जाता है और पॉल ये सोचकर वहां से चला जाता है कि वो टूर्नामेंट जीत चुका है। पर यहाँ पर ओगरे अपने ट्रू ओगरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है, जिससे हियाची जीन को उससे लड़ने भेजता है और जीन ट्रू ओगरे को हरा उसे मार देता है और अपनी खुशी बनाता। तभी उसके साथ बहुत ही बड़ा विश्वासघात होता है क्योंकि उसके दादा हियाची अपने फोर्स के साथ आ जीन पर कई सारी गोली चलाते हैं, क्योंकि हियाची को अब जीन की कोई भी जरूरत नहीं थी। बट यहाँ पर जीन का डेविल रूप एक्टिवेट होता है और वो हियाची को दीवार से पटक आसमान में उड़ जाता है। अब हियाची जब ओगरे का खून का इस्तेमाल करता है तब उसे पता चलता है कि इसके लिए शरीर में डेविल पावर्स का होना जरूरी है, जो कि हियाची के पास नहीं थी, जिससे हियाची का सारा प्लान वेस्ट हो जाता है। तभी उसे ये पता चलता है कि जी कॉर्पोरेशन नाम की एक बायोटेक कंपनी ने ज्वालामुखी से काजुया के अवशेषों को निकाल लिया था। इसका मतलब है कि काजुया भी अभी तक जिंदा है और जिन कजामा भी भाग चुका है, जिससे हियाची अब अपने बेटे काजुया और पोते जीन को बाहर निकालना चाहता था। इसलिए वो अगले किंग ऑफ आयरन फिस्ट टूर्नामेंट का अनाउंस करता है। लेकिन इस बार जो इस टूर्नामेंट को जीतेगा वो मिशिमा जेबात्सु कंपनी का मालिक बन जाएगा। टूर्नामेंट के दौरान जीन को काजुया के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया गया, लेकिन इससे पहले कि वो दोनों लड़ते, जीन पर टेकन फोर्स ने घात लगाकर हमला किया और उसे मिशिमा डोजो होनमारू टेम्पल में कैद कर लिया। वहीं काजुया के सामने जीन के ना होने की वजह से वो डिफॉल्ट रूप से जीत गया और फाइनल में हियाची से जा भिड़ा। यहाँ पर हियाची अभी भी कम नहीं था, उसने काजुया को फिर से हरा दिया। लेकिन उसे खत्म करने से पहले हियाची ने काजुया से पूछा कि तुम अपने बेटे जीन से मिलना चाहते हो, और उसे भी होनमारू टेम्पल ले आया। और इस तरह होनमारू टेम्पल में 3 पीढ़ी आपस में मिली, क्योंकि याद हो तो हियाची ने अपने पिता जीन पाची को यहीं नीचे कैद करके रखा है। यहाँ पर काजुया की भी अपनी अलग ही प्लानिंग थी, क्योंकि यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब काजुया को ज्वालामुखी में फेंका गया था तब उसकी कुछ डेविल पावर्स का एक हिस्सा जीन के पास चला गया था और काजुया उसे वापस लेना चाहता है। इसलिए काजुया सबसे पहले हियाची को बेहोश करता है, उसके बाद वो जीन के डेविल को जगाता है। पर यहाँ पर जीन उल्टा काजुया को ही हरा देता है, साथ में हियाची को भी हराता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तभी जीन को अपनी माँ का विजन आता है, जिससे जीन हियाची को जान से नहीं मारता और वहां से उड़कर चला जाता है। यहाँ पर हमें उसके ब्लैक पंखों में से एक वाइट पंख दिखता है, जो कि हिंट देता है कि जीन एक अच्छे रास्ते पर जा रहा है। अब जीन के जाने के बाद होनमारू टेम्पल पर जी कॉर्पोरेशन द्वारा भेजी गई जेक 4 रोबोटिक सेना ने हमला कर दिया, जिससे हियाची और काजुया जिंदा रहने के लिए एक साथ रोबोटिक सेना से लड़ते हैं। लेकिन फाइट के बीच में काजुया मौका देखकर हियाची को रोबोटों के बीच में फेंककर वहां से भाग जाता है। वहीं सारे रोबोट हियाची को घेर कर खुद को उड़ा लेते हैं, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे मंदिर के नीचे कैद जीन पाची आजाद हो जाता है, जो कि पिछले 50 सालों से कैद था। एक समय पर मौत का सामना करने के बावजूद जीन पाची को एक अनोखी शक्ति ने जगाया और वो शक्ति जीन पाची पर कब्जा कर रही थी। इसलिए जीन पाची अपने अंदर की इस बुरी शक्ति को दुनिया पर कब्जा करने से पहले रोकना चाहता था। इसलिए वो किंग ऑफ आयरन फिस्ट 5 टूर्नामेंट का अनाउंस करता है ताकि कोई उसे हरा उसे मुक्ति दिला सके, और ये काम उसका परपोता जीन करता है। जीन लास्ट में जीन पाची को हरा उन्हें मुक्ति दिला देता है और अब जीन मिशिमा जेबात्सु का नया लीडर बनता है। वहीं काजुया ने इस टूर्नामेंट में भाग नहीं लिया था, क्योंकि वो दूसरी ओर उसे मारने आई जी कॉर्पोरेशन में घुस कंपनी के अधिकारियों को मार खुद जी कॉर्पोरेशन कंपनी का मालिक बनता है। वहीं जीन मिशिमा टेकन आर्मी की मदद से
पूरे विश्व में युद्ध छेड़ देता है, जिससे लोग अब मिशिमा ज़ेबात्सु के लोगों को बुरा समझने लगे। वहीं जी कॉर्पोरेशन के मालिक काजुया को लोग अच्छा समझने लगे, जिससे काजुया ने जिन के सर पर इनाम रख दिया। पर बदले में जिन ने किंग ऑफ आयरन फिस्ट का एक और टूर्नामेंट अनाउंस कर दिया। इसके बाद जिन मिस्र के एक प्राचीन मंदिर में जाता है। यहाँ पर उसका सामना अजाजल नाम के एक डीमन से होता है। इस डीमन के बारे में एक भविष्यवाणी थी कि ये अजाजल तभी आएगा जब दुनिया में बहुत ही दुख होंगे और इसे सिर्फ डेविल जीन वाला आदमी ही मार सकता है, और इसे मारने के बाद उस आदमी के अंदर का डेविल भी मारा जाएगा। जिससे हमें फिर पता चलता है कि इसलिए जानबूझकर जिन ने युद्ध छेड़ा ताकि दुनिया में दुख बढ़े। देन अजाजल आए और उसे मार जिन खुद के डेविल को मार पाए। इसके बाद जिन ने अजाजल को हरा भी दिया, लेकिन इससे खुद जिन भी अधमरा हो गया। बट इतनी मेहनत करने के बाद भी जिन के अंदर का डेविल जिन नहीं मरा। अब इस सब के बाद लार्स जिन को रेस्क्यू करता है और जिन अपने रिकवरी मोड में चला जाता है। तभी फिर से हियाची की एंट्री होती है, जो कि अभी भी जिंदा है। व्हाट द फक, क्या हो रहा है? ये मर ही नहीं रहा। खैर हमें पता चलता है कि जैक 4 के एक्सप्लोजन की वजह से हियाची की बॉडी दूर चली गई थी, इसलिए वो बच गया और इतने टाइम से खुद को पूरी तरह से हील कर रहा था। हियाची के वापस आने का एक ही मकसद था, वो अपने बेटे काजुया से बदला लेना चाहता था। बट काजुया की इमेज दुनिया के सामने अच्छी हो गई थी, जिस वजह से हियाची प्लान बनाता है काजुया के डेविल रूप को पूरी दुनिया के सामने ला उसकी इमेज को खराब करना, जिसके लिए वो किंग ऑफ आयरन फिस्ट 7 टूर्नामेंट का अनाउंस करता है। इस सब के बीच में एक पावरफुल योद्धा अकुमा की एंट्री होती है, जो कि यहाँ पर हियाची और काजुया दोनों को मारने आया था। और यहाँ पर इस बात का भी खुलासा होता है कि हियाची की पत्नी काजुमी, उसने अकुमा को ऑर्डर दिया था कि अगर मैं हियाची को मारने में फेल रही तो ये काम तुम्हें पूरा करना होगा। असल में काजुमी होचिजो कबीले की सदस्य थी, जो कि भविष्य देख सकते थे और उन्होंने मिशिमा फैमिली के हाथों दुनिया का विनाश होते देखा था, इसलिए वो हियाची को मारना चाहती थी। अब यहाँ पर हम फिर से अकुमा पर आते हैं, जहाँ पर अकुमा पहले हियाची को हराता है। उसके बाद वो सीधा जी कॉर्पोरेशन जा काजुया की तलाश करने लगता है, पर यहाँ पर हियाची फिर से बच जाता है। साला ये मरता ही नहीं, पर मौके का फायदा उठा उसने खुद को मरा हुआ घोषित कर दिया, जिससे किंग ऑफ आयरन फिस्ट 7 टूर्नामेंट को भी रद्द कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर हियाची का प्लान था अकुमा और काजुया को आपस में लड़ाना। और ऐसा ही होता है, अकुमा काफी ताकतवर था, जिससे काजुया को अपने डेविल रूप में आकर अकुमा से लड़ना पड़ा। और मौके का फायदा उठा हियाची ने ये सब टीवी पर लाइव चला दिया, जिससे पूरी दुनिया को काजुया एक डेविल है ये पता चल गया और जनता जी कॉर्पोरेशन के खिलाफ हो गई। एंड हियाची अपनी सैटेलाइट से एक लेजर बीम छोड़ता है, जिससे जी कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो जाती है। बदले में काजुया अपनी डेविल लेजर से हियाची की सैटेलाइट को भी उड़ा देता है, जो कि सीधा धरती पर आकर गिरती है, जिससे कई मासूम लोगों की जान जाती है। और लास्ट में दोनों बाप बेटे फिर से एक दूसरे के सामने आते हैं, जहां पर फिर से काजुया ने हियाची को हरा दिया। और उसे उसी की तरह ज्वालामुखी की आग में फेंक दिया। आई होप अब ये बुड्ढा मर गया होगा। एंड काजुया बाहर से जाता, तभी उसके सामने अकुमा आ जाता है। लेकिन इस लड़ाई का क्या हुआ ये हमें नहीं बताया गया, क्योंकि इसके बाद सीन सीधा जिन पर शिफ्ट होता है। यहाँ पर जिन मिशिमा की कहानी को पूरी तरह से खत्म करने का फैसला करता है और इस तरह टेकन 7 की स्टोरी भी खत्म होती है।